दोस्तों, आज मैं यूनिट डिजिट इन मल्टीपल मैथ्स के सवाल कुछ पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में बताने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने मैथ और रीजनिंग के कुछ सवाल बताए थे, कुछ टॉपिक्स पे बताए थे। आप लोगों का अच्छा खासा प्यार मिला। अगर ये इससे भी आपको कुछ सीखने को मिले तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। देखिए, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि गुणनफल में इकाई का अंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि गुणनफल में इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट इन मल्टीपल क्या होगा। ऐसे नॉर्मली अगर निकालने बैठे तो बहुत टाइम लग सकता है, जैसे कि 7 पे पावर 35 इंटू 3 पे पावर 21 इंटू 11 पे पावर 55, इसी तरीके लंबा लंबा क्वेश्चंस रहेंगे तो हम मल्टीपल करते करते परेशान हो जाएंगे, फिर भी हमारा आंसर निकालने में बहुत टाइम लगेगा। क्विकली कैसे हम इसे निकाल पाएंगे या बताने के लिए हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिएगा, जैसे कि 1 पे पावर 1 होता है, 7 पे पावर 1 होता है तो 7 पे पावर 2 देते हैं तो 49 हमको इकाई अंक से लेना देना है, सिर्फ इकाई अंक लेते हैं, यानी 49 का इकाई अंक क्या हो गया 9। अब देखिए 7 पे पावर 3 लेते हैं तो अब हमको पता है 343 हमको, लेकिन लेना लास्ट का इकाई अंक लेना। इकाई अंक को सिर्फ डायरेक्ट 7 से मल्टीपल करेंगे, 9 को 7 से मल्टीपल करेंगे, कितना होगा 63 यानी कि 3। अब 3 पे पावर 7 पे पावर 4 तो अब 7 को डायरेक्ट इसके इकाई अंक से मल्टीपल करते हैं, 7 इंटू 3 21 का 1। अब देखिए 7 पे पावर 5 तो कितना होगा 7 इंटू 1 7, 7 पे पावर 6 कितना हो जाएगा 7 इंटू 7 49 यानी इकाई अंक 49 का 9। 7 पे पावर 7 63 का इकाई अंक 3। हम क्या देख रहे हैं कि 7 पे पावर जब 1 दिए तो उसका लास्ट का अंक 7 आया, 7 पे पावर 2 दिए तो उसका लास्ट का अंक 9 आया, 7 पे पावर 3 दिए तो उसका लास्ट का अंक 343 की यानी कि लास्ट का अंक 3 आया, 7 पे पावर 4 दिए तो लास्ट का अंक 4 आया, फिर 7 पे पावर 5 दिए तो लास्ट का अंक 7 आया, फिर 6 दिए तो 9 आया, फिर 3 आया। हम देखते हैं कि 4 के बाद जैसे ही 4 होता है यानी 1 2 3 4, 7 पे पावर 1 2 3 4, कहने का मतलब है 4 के बाद उसका इकाई अंक रिपीट करता है। 4 के बाद उसका इकाई अंक क्या करता है, रिपीट करता है। तो इसी तरीके से याद रखिएगा 2 3 7 8 4 के बाद रिपीट करेगा, 4 के बाद रिपीट करता है, 2 3 7 8 4 के बाद रिपीट करता है, 4 और 9 2 के बाद रिपीट करता है, और 0 1 5 6 सेम रहता है। तो हम देखते हैं, एक बार देख लीजिए 4 और 9 हम बोले कि 2 के बाद रिपीट करता है, कैसे 2 के बाद रिपीट करता है। चार पे पावर 1 4, 4 पे पावर 2 16 का 6 इकाई अंक, 4 पे पावर 3 4, 4 पे पावर 4 इकाई अंक हम सिर्फ ले रहे हैं, 4 पे 16 6, यानी कि देखते हैं 4 6 4 6 2 के बाद रिपीट करता है, यानी कि 2 3 7 8 4 के बाद रिपीट करता है, 4 और 9 2 के बाद रिपीट करता है, 0 1 5 6 सेम रहता है। तो ये हम इसलिए बता रहे हैं कि बस इतना याद रखना है आपको। अब कैसे हमको सॉल्व करना है ये क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, इनके गुणनफल में मल्टीपल में पूछेगा कि आपका यूनिट डिजिट इन मल्टीपल क्या होगा। तो देखिए कि जितना पे जो पावर जितना के बाद रिपीट करता है उतना से डिवाइड करते हैं, यानी कि 7 जो है 4 के बाद रिपीट करता है इसलिए 4 से डिवाइड किए, इंटू 3 टू 21 3 भी हमारा 4 के बाद रिपीट करते इसके पावर को 4 से डिवाइड कर दिए, इंटू 11 पे पावर 55, 11 हम बताएं कि 0 1 5 6 सेम रहता है, यानी कि जो है कितना भी पावर है उसका इकाई अंक वही हो जाएगा, यानी लास्ट में जो संख्या है।
कहने का मतलब हमारा, फिर हम आपको बोल रहे हैं कि 2 3 7 8 हम देख रहे हैं 4 के बाद रिपीट करता है, 4 9 2 के बाद रिपीट करता है, 0 1 5 6 पे पावर देने से सेम रहता है। देखिए 1 पे पावर 1 दीजिए 1, 1 पे पावर 2 दीजिए फिर 1, 1 पे पावर 3 दीजिए फिर 1, यानी कि सेम रहता है। उस पर कितना भी देते रहे, 4 और 2 3 7 8 बताए थे कि 4 के बाद रिपीट किया, 4 9 2 के बाद रिपीट किया, 0 1 5 6 सेम रहता है। अब है कि हम 7 पे जितना पेज 7 में पावर 35 है, जितना के बाद रिपीट करते हैं उसके पावर को क्या करते हैं, जितना के बाद रिपीट करना उतना से डिवाइड कर लेते हैं। यानी 7 में पावर 35 है तो 4 से डिवाइड किए, 3 × 21 है 4 से डिवाइड किए, फिर 11 पे पावर 55 है, इसका आप जानते हैं कि 11 का इकाई अंक वही रहता है इसलिए 1 दे दिए। अब जो डिवाइड करते हैं जैसे कि 35 को 4 से डिवाइड किए, यानी हमारा जो शेष रहता है, हमारा जो शेष आता है, हमारा जो रिमाइंडर आता है, वो शेष को क्या करते हैं उसके पे पावर पे लिख देते हैं। यानी कि अभी हमको मल्टीपल करना, 7 को 35 टाइम्स मल्टीपल करना बहुत मुश्किल था, अब हम इसको आसान कर लिए। इस तरीके से हम लोग आसान कर लिए कि अब क्या किए कि 7 जो है 4 के बाद रिपीट करता है, इसलिए उसके पावर में 4 से डिवाइड किए, 4 से डिवाइड किए, 4 से डिवाइड किए, तो उसके पावर में 4 से डिवाइड करके निकाल लिया कि हमारा 3 शेष बचा, यानी कि 7 पे पावर 3 हो गया। अब 21 है, 21 में 4 से डिवाइड कीजिए, हमारा शेष क्या बचा, 1, शेष हमारा 1 बचा, यानी कि 3 पे पावर 1 × 1। अब ये हमारा आसान हो गया, इतने बड़े पावर को हम इतने छोटे में ले आए। अब 7 पे पावर 3 करेंगे तो हम जानते हैं कि 7 पे पावर 3 करते हैं, यानी कि इसको 7 × 7 × 7 × 3 × 1। अब आइए इसका भी हम आपको बताएं कि पूरा मल्टीपल नहीं कीजिएगा, इसका लास्ट का लेंगे, 7 × 7 49 का क्या होगा 9, 49 का ये देखिए 9 लिया, फिर 9 × 7 कितना होगा 63, 9 × 7 63 का फिर 3 ले लिए, लास्ट का अंक हमको इकाई अंक लिए, यानी 7 × 7 × 7 हम ऐसे भी पता है 343 होता है, उसका लास्ट का इकाई अंक 3 हो गया, और ये 3 × 1, यानी 3 × 3 × 1, यानी कि लास्ट का इकाई अंक आपका क्या होगा 9 होगा। यानी कि 7 पे पावर 35 × 3 पे पावर 21 × 11 पे पावर 55 रहे, तो इसके मल्टीपल में यूनिट डिजिट इन मल्टीपल क्या निकलेगा, गुणनफल में इकाई का अंक क्या निकलेगा, तो हमारा 9 इस तरीके से निकाल लिए। तो ये बहुत आपके एग्जाम में बहुतों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से, कभी आधा दे देगा, कभी सिर्फ 1 अंक दे देगा। हाँ, एक चीज और आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि 7 पे पावर अगर 32 रहे तो हम क्या करेंगे। हम तो बताया कि डिवाइड किए तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। 7 पे पावर 32 है, 32 7 हम जानते हैं 2 3 7 8 4 के बाद रिपीट करता है, यानी 32 पे को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर जो होता है 0 आ जाएगा। तो रिमाइंडर जब 0 आ जाएगा तो यानी कि 7 पे पावर हम अगर 0 दे देते हैं, 7 पे पावर अगर 0 दे देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। आपको पता है कि किसी भी संख्या पे पावर 0 होने से उसका वैल्यू 1 होता है। किसी भी पावर पे, x पे पावर 0 तो वैल्यू 1, 1 पे पावर 0 तो वैल्यू 1, 7 पे पावर 0 तो वैल्यू 1, 8 पे पावर 0 तो वैल्यू 1। यानी कि अब हम यहाँ पे आपको बताए थे कि उसको रिमाइंडर को देते हैं, लेकिन जब एक ही ऐसा संख्या है जब इसमें अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो जिस संख्या से डिवाइड करते हैं वही संख्या को लिख देते हैं। यानी 4 से डिवाइड कर रहे हैं इसलिए 7 पे पावर 4 ही लिख डालते हैं। अब आइए कि इसको मल्टीपल कर लेते हैं, 7 × 7 × 7, तो 7 7 या 49 का फिर 9 ले लिए, 9 × 7 करेंगे, 63 का फिर 3 ले लिए, 3 × 7 21, यानी कि 1, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी 7 पे पावर 32 है। तो आपको हम सिर्फ इसमें यही बताना चाह रहे हैं कि अगर रिमाइंडर आपका शेष अगर 0 आता है तो 0 ना देके
जिस संख्या से डिवाइड किए यानी जितने के बाद रिपीट करता है वही संख्या उस पर डाल देते हैं, उसका मल्टीपल करते हैं, जो करते हैं वही आपका आंसर होता है। तो हम इस तरीके से गुणनफल में इकाई का अंक कैसे जल्द से जल्द निकाल लेंगे, ये निकाल लेते। आपके एग्जाम में बहुतों ऐसे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम आप ले लेंगे तो इस तरीके से इसे प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो और जल्द से क्विकली और तेजी से आप निकाल सकते हैं। तो नहीं तो एग्जाम में मल्टीपल कर करके निकालना मुश्किल काम हो जाएगा। आज बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, अच्छा लगा, तो इसे जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।